हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आगे की तरफ। तो फंडामेंटल्स तक अब तक हम यहाँ पर सीख चुके हैं कि सर सर्वे जो है किस किस तरह से आपकी आगे चलने वाली है, कितनी कितनी तरह की सर्विंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सर सर्विंग तो करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो बता दो आप कि सर सर्विंग करेंगे कैसे। तो चलो ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर जानेंगे सर प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग को पढ़ेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग क्यों कि सर सर्विंग तो करनी है आपको, लेकिन सर्विंग करने के कुछ ना कुछ तो आपके पास तरीके होंगे ना सर सर्विंग को ऐसे कैसे आगे बढ़ा दें। पहले पता दो कुछ ना कुछ सर्विंग के बारे में। बिल्कुल, अभी तो आपने बताया इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें ये निकालना है ये निकालना है, लेकिन सर निकालेंगे कैसे ये तो हमें आना चाहिए। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमें होनी चाहिए। बिल्कुल, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सर सर्विंग सबसे पहले किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट पकड़ो, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ के मैं आपको बताऊंगा आगे। और देखना सारे के सारे जो भी क्वेश्चन होंगे ना आपके क्वेश्चंस एकदम होंगे धमाकेदार, मजेदार, एकदम शानदार तरीके से, है ना। ईईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ भी नहीं छूटने वाला है आपका। आप लगा के देख लेना सारा का सारा। एक बार ये लगाया ईईसी के लगाया, गेट के लगाया, गेट ईईसी दोनों का कंबाइंड आपके पास कोर्सेज है, तो ये मान के चलो आप दोनों के सवाल आपके यहाँ पर बनने वाले हैं आराम से। चलो देखो, सबसे पहला आपका प्रिंसिपल आता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करके। वर्किंग फ्रॉम, है ना, थोड़ा सा यार राइटिंग पे फोकस कर लेता हूं आप लोगों के सामने। फ्रॉम हॉल टू पार्ट, ठीक है। अब यहां पर देखता हूं, ठीक, वर्किंग फ्रॉम हॉल टू पार्ट। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले हॉल टू पार्ट में चलना है आप लोगों को, है ना। पहली चीज देखो, दो चीजें बोलता है वो, जब भी ऑप्शन देता है तो दो चीजों के हिसाब से आपको स्टेटमेंट से सवाल मिलेगा, या तो स्टेटमेंट से नहीं मिलेगा तो डायरेक्टली बोल देता है वो कभी कभी। एक तो बोलता है होल टू पार्ट, एक बोल देता है कभी कभी पार्ट टू होल। हालांकि ये तो पुराने सवाल हो गए, लेकिन ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो दोनों चीजों को समझे पहले कि सर इन दोनों में फर्क क्या होता है ना। अगर कहीं आप होल टू पार्ट की जगह पार्ट टू होल लिखा है तो दिक्कत कहां आएगी आपकी, है ना। मान लेता हूं कि सर ये मेरे पास ये पर्टिकुलर सर्वे की लोकेशन है, ये यहां पर मेरे को सर्वे करना है, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सर, ठीक है। अगर मैं इस पूरे पार्ट से लेके होल पार्ट की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है, पहले मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। कर दिया, बिल्कुल। ये एक सिंगल लाइन मान के चलो, इसी का सर्वे करके बता रहा हूं मैं, सिंगल लाइन के सर्वे से आपको पूरे एरिया का तो वैसे ही समझ आ जाएगा यार, है ना। चलो देखो आप कि अगर यदि यहां पर मैं चलता हूं कैसे, पार्ट से होल, यानी कि मैंने पहले ये वाला पार्ट उठाया और इस वाले पार्ट के अंदर क्या कर दी, सर्वे कर दी, फिर इस वाले पार्ट के अंदर सर्वे कर दी, फिर इस वाले पार्ट के अंदर सर्वे कर दी, फिर इसमें कर दी, फिर इसमें कर दी, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। तो मान लेता हूं सर्विंग होगी तो एकदम एक्यूरेट तो आप करने से रहे, आप क्या कोई भी हुआ एक्यूरेट सर्वे तो करने से रहा हो, है ना। मान लेता हूं यहां पर वो एरर लेके आया डेल्टा ई की एरर लेके आया। अगर यदि यहां पर मैं पार्ट से होल में चल रहा हूं, तो डेल ई एरर यहां आएगी, डेल ई ही यहां पर मान लेते हैं, यहां पर भी डेल ई मान लेते हैं, यहां पर भी डेल ई मान लेते हैं, यहां पर भी डेल ई मान लेते हैं। अब ये अक्यूमुलेट होते 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 बढ़ते बढ़ते डेल ई बहुत ज्यादा पहुंच गई, तो मेरे पास जो एरर क्या हो गई, एरर बहुत ज्यादा हो गई। एरर अब मैं यहां पर एलिमिनेट कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। तो जितने एरिया में मेरे को सर्वे करना था उस सर्वे से आगे पहुंच गया एरिया आपका, एरर की वजह से सर्वे से आगे पहुंच गया एरिया, या फिर जो एक्चुअल एरिया था वो एक्चुअल एरिया में सर्वे हो ही नहीं पा रहा है आपका, वहां पर एरर ही बहुत ज्यादा हो रही है एक्यूमुलेट होते होते। इसलिए हम कभी भी पार्ट टू होल में सर्वे नहीं करते हैं, एरर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा आपका। अब सर क्या करेंगे, पहले हम यहां पर क्या करें, पहले हम बड़े वाले पार्ट क्या कर ले, इसका कर लिया पहले, ये वाली मैंने पूरी लाइन ली। अब मान लो ये एक पूरी लाइन ली, इसका हमने ली हुई है, ऑलरेडी ली हुई है ना। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम सर्वे करते हैं पार्ट्स में बना के इसको, ठीक है। अब इसका पार्ट्स बनाते हैं, इसके पार्ट्स बनाए अगेन, ये और ये, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने सर्वे करूंगा इधर, यहां से सर्वे किया इधर, यहां से किया फिर इधर, यहां से किया फिर मैंने इधर, और फिर यहां से इधर, या फिर किधर से भी किधर कर दिया आपने, ठीक कर दिया सर्वे, ठीक है। तो अब आपको ये तो पता है कि सर ये इतनी ही जगह को अपने को 4 या 5 पार्टों में बांटा है, तो आपके पास ये जो सब जुड़ के है ना आपके इसके बराबर आ जाएगी, सिंपल है, बिल्कुल। तो एरर क्या होगी, एरर एक लिमिटेड कंडीशन में होगी, एक बाउंड्री में बांध दिया हमने एरर को कि भाई हमें इसी बाउंड्री में रखना है। इसमें तो डेली एरर एक्यूमुलेट होते होते आगे भाग जाएगी, है ना। इसमें क्या है कि हमने पहले बाउंड्री को फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब है कि एक एरर जो है एक लिमिटेड एरिया की है, एरर जो आएगी वो कितने में आएगी, वो लिमिटेड एरिया के अंदर आएगी, सिंपल है। अगर सर यहां एरर आ भी गई तो इसी वाले पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा।
इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, हमेशा होल टू पार्ट जाते हैं, न कि पार्ट टू होल। सिंपल है, बिल्कुल। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, आ गई। अब देखो, अभी आगे बढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी देखो, अभी समझो, अभी समझने की बहुत सारी बातें हैं, अभी नहीं हुआ है कंप्लीट होल टू पार्ट, पार्ट टू होल। अब देखो, जब भी आप यहां पर होल टू पार्ट या पार्ट टू होल करेंगे, तो ये देखो सर्विंग का प्रिंसिपल सबसे पहले तो आपको यहां पर याद रखना है कि सर प्लेन सर्विंग करो चाहे जियोडेटिक सर्विंग करो, आपका होल टू पार्ट लगेगा। वेदर द प्लेन सर्विंग or geodetic surveying is to be carried out it is done from whole to part। ठीक है, सिंपल है। पहली चीज तो ये है कि आपको ये नहीं देखना है सब प्लेन सर्विंग है, जियोडेटिक सर्विंग है, आपका जो सर्वे चलेगा वो सर्वे हमेशा कैसा चलेगा, होल टू पार्ट में चलेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला एरर का एक्यूमुलेशन को हमें यहाँ पर रोकना होता है। ठीक है, अब एरर का एक्यूमुलेशन हमें यहाँ पर रोकना है, अभी बता दिया मैंने आप लोगों को, एरर एक्यूमुलेट होने से रोकना है। तो कोई भी बाउंड्री होगी ना, उस बाउंड्री को सबसे पहले आप यहाँ पर लिमिटेड करेंगे। क्या करेंगे, बाउंड्री को लिमिटेड करेंगे। तो बाउंड्री के ऊपर आपके कंट्रोल पॉइंट्स को आप यहाँ पर स्टैब्लिश करवाते हो। ये कंट्रोल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर स्टैब्लिश करा दिए, काफी सारे हो सकते हैं, जितने आपको रिक्वायर्ड पड़े उतने रिक्वायर्ड आप यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स आप यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, कर दिया। तो जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के थ्रू सबसे पहले आप एरिया को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, है ना, पूरे बाउंड्री को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। पहले होल वाले पार्ट के ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या नाम ले दिया कंट्रोल पॉइंट। कंट्रोल पॉइंट सर होता क्या है? कंट्रोल पॉइंट्स हमारे वो पॉइंट्स होते हैं जहां से आप आगे का सर्वे करने वाले हैं। तो इन वाले पॉइंट्स का आपको लोकेशंस और पोजीशंस दोनों के बारे में आपको पूरी नॉलेज होती है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि सर इसके बारे में आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वर्टिकल डिस्टेंसेस, जो भी पोजीशंस होंगे, व्हाटएवर द पोजीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वे, वी हैव टेकन फ्रॉम दिस कंट्रोल पॉइंट्स। तो कंट्रोल पॉइंट्स की लोकेशन आपको हमेशा ही पता रहने वाली है। ओके, ठीक है, तो कंट्रोल पॉइंट्स हमने यहां पर देख लिए। कंट्रोल पॉइंट से बाउंड्री को फिक्स करेंगे, पूरे वाले बाउंड्री वाले पार्ट को, इसको छोटे छोटे पार्टों में हम यहां पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम यहां पर डिवाइड करते चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, अब यहाँ पे आप सर्वे कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर इनको क्या करते हैं, हम यहाँ पर पूरे पार्ट्स को हम यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब क्यों छोड़ते हैं, ये भी रीजन है। पूरे इसका एरिया निकालने जाओगे ना तो दिक्कत बहुत आएगी। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का एरिया निकालो, आप आसानी से क्या कर लोगे, एरिया आप यहाँ पर मेजरमेंट कर लोगे। फिर जो भी इरेगुलर एरियाज है उस इरेगुलर एरियाज को आप यहाँ पर प्लेनीमीटर की हेल्प से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम मैंने बता दिया, प्लेनीमीटर की हेल्प से आप यहाँ पर इरेगुलर एरियाज को निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि आसान पड़ता है काम। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड करने का काम आपका ट्राइंगुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो सूटेबल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर आप यहाँ पर डिवाइड करके आसानी से निकाल सकते हैं। पहली चीज हो गई हमारी कंप्लीट। चलें देखिए, तो यहाँ पर कह देंगे कि सर इन दिस सर्वे control points are established। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, है ना। हमने यहां पर कंट्रोल पॉइंट्स को यहां पर हमने एस्टैब्लिश कर दिया है अच्छे तरीके से। अब इसको समझ के चलें। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को जरा सा कि सर कंट्रोल पॉइंट्स जो आपके एस्टैब्लिश होंगे, इनके लिए हम यहां पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से इनको एस्टैब्लिश करेंगे या फिर लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से हम यहां पर एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि आपका यही एरिया जो है ना, जो एरिया जो कंट्रोल पॉइंट्स आपको मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आपके रहने वाले हैं, यानी कि जो बाउंड्री का एरिया जो आप यहां पर डिसाइड करने वाले हो, है ना, ये आपका कौन डिसाइड करेगा, यहां पर कंट्रोल। ये कंट्रोल पॉइंट से आपका आगे का सर्वे चलना है। अगर यदि इन्हीं की एक्यूरेसी सही नहीं है, अगर इन्हीं की पोजीशन सही नहीं है, तो सर्वे हमारा सही नहीं हो पाएगा। सर्वे सही हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे काम आपके चलने किससे, कंट्रोल पॉइंट से चलना है। ठीक है, जितना भी सर्विंग चलेगा सारा का सारा कंट्रोल पॉइंट से चलेगा। अगर कंट्रोल पॉइंट में ही दिक्कतें हैं, कंट्रोल पॉइंट ही अगर हमने लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से अगर हमने मेजरमेंट कर लिया, तो यहां पर हमें दिक्कतें आने वाली है। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूं इनको कंट्रोल पॉइंट, इनको देख लिया है हमने, है ना। अब यहाँ पर देखता हूं,
अब देखो कंट्रोल पॉइंट आपके स्टैब्लिश हो गए, बिल्कुल। अब यहां पर हमें करने हैं माइनर कंट्रोल पॉइंट्स। ये माइनर कंट्रोल पॉइंट्स हमने यहां पर स्टैब्लिश कर दिए। अब ये बताओ, माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आप यहां पर चाहें तो लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ आप यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि सर देखो आपकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी जो है अच्छी रहेगी। देखो पैसे, देखो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में जाओगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे, लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में जाओगे तो पैसे कम लगेंगे, साथ के साथ समय भी कम लगेगा, ठीक है। समय और पैसा दोनों की हमें यहाँ पर देखनी पड़ती है। माइनर कंट्रोल पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं। अगर एक बार हमने यहाँ पर मेजर वालों को अगर हमने अच्छे तरीके से एक्यूरेटली अगर यदि हमने यहाँ पर पोजीशन इनकी निकाल ली है, ठीक है, इनके बारे में सारी पोजीशन हमें पता कर ली हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से, तो आपकी जो एरर होगी वो एरर आपकी क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो एरर हमारी ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनर कंट्रोल पॉइंट्स को हम यहाँ पर लो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से हम यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इनको क्या करेंगे, इस पूरे होल एरिया को आप यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पर चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर देखो पार्ट्स में डिवाइड करने से और क्या फायदा होगा मेरा, कि सर देखो अगर मैं एक साथ इस पूरे एरिया का सर्वे कर रहा होता, एक साथ पूरे एरिया का सर्वे कर रहा होता और कहीं पे भी थोड़ी सी एरर आई होती तो मेरा पूरा का पूरा एरिया आपका क्या हो जाता, एरर आप में पूरे के पूरे एरिया में एरर आ जाती। इतना बड़ा एरिया एक साथ मैंने सर्वे किया, पूरे सर्वे के एरिया में मान लो इतने से पार्ट में मेरे को थोड़ी दिक्कत आ गई, तो मेरे को पूरे के पूरे एरिया का आपको क्या करना पड़ता, दोबारा सर्वे करना पड़ता है। ये एरर जो है सारे के सारे एरिया को आपकी खराब कर देती, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर सर्वे मेरे को करना भी पड़ा दोबारा, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस एरिया का ही सर्वे करूंगा जो कि मेरा खराब हुआ, ये या ये जो भी मान लो आप, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहां पर साथ के साथ याद रख के चले दिमाग में, ठीक है। तो जाके बहुत ज्यादा अच्छे से इमेजेस आपको क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर कह देंगे एस्टैब्लिश्ड विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, या फिर हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन भी लिख सकते हैं आप यहां पर, है ना, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड माइनर कंट्रोल पॉइंट्स आर established with lower degree of precision, ठीक है। ये बात भी आपको यहां पर याद रखे चलनी है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे कि सर क्या फायदा हुआ by doing so, error accumulation is accumulation is avoided and minor errors are localized, ठीक है, लोकलाइज्ड, सिंपल है। ओके, ये हो गया हमारा पहला सर्विंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है, क्लियर है। नोट्स वही सबके सब साथ के साथ बना के चलेंगे, पहले ही कह देता हूं, ठीक है। हालांकि नोट्स जो है आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं, हैंड रिटन नोट्स ही रहेंगे मेरे, बट ठीक है आप साथ के साथ लिखेंगे तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो आपको यहां पर बताता हूं ना, वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा आप यहाँ पर पॉइंट में नोट कर पाएंगे, है ना। और बाकी देखो अपन खुद के नोट्स होते हैं तो क्या होता है कि सर कोई पॉइंट अगर हमें ऐसे समझ नहीं आ रहा थ्योरी से, तो हम साइड में लिख लेते हैं कि सर ने ऐसे ऐसे समझाया था, तो उसका अलग फायदे हो जाते हैं ना, ठीक है, सिंपल। सेकेंड हम यहाँ पर देखेंगे लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो सर, देखो किसी एक पॉइंट की लोकेशन आपको निकालनी है तो आपको दो मेजरमेंट्स की यहां पर आपको क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट यहां पर पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, या तो दो मेजरमेंट लिख दो या फिर कह दो कि सर लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, आप ये भी लिख सकते हो, है ना, बाय यहां पर भी लिख सकते हो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट। देखो किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो इससे समझ लो, देखो बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है। या तो 2 पॉइंट से मेजरमेंट कह दो आप, या फिर चाहे आप यहां पर 2 मेजरमेंट्स कह दो, है ना, एक ही बात है आपकी, ठीक है। अब देखिए समझना, ठीक है। तो यहां पर देखो इसको कैसे देखेंगे हम यहां पर, सर देखो
आपको कोई भी पॉइंट की लोकेशन निकालनी, मान लो सर ये पॉइंट की लोकेशन निकालनी है, सी पॉइंट है, सी पॉइंट की पोजीशन मुझे हमेशा निकालनी रहेगी, ठीक है, सी पॉइंट की पोजीशन मुझे हमेशा निकालनी है। क्या सर सी पॉइंट की पोजीशन को मैं सिंगल मेजरमेंट के साथ रख के काम कर सकता हूं? क्या मैं एक मेजरमेंट लिखूं और सी की पोजीशन लोकेट हो जाए? क्या हो सकता है? यहां पर मान लेता हूं ये ए पॉइंट है और यहां पर मान लेता हूं मैं बी पॉइंट है, ठीक है। मैं लिखता हूं कि सर बी से ये जो है आपकी 10 मीटर की डिस्टेंस पर है सी पॉइंट। कितने मेजरमेंट किए? एक मेजरमेंट किया। एक मेजरमेंट से क्या इसकी पोजीशन स्टैब्लिश हो गई? नहीं हुई, क्योंकि बी से 10 मीटर आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। फिर हम कैसे कह दें कि सर सी की पॉइंट की पोजीशन मेरी स्टैब्लिश है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो हम यहां पर सबसे पहली चीज क्या करते हैं कि सर हम दो मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला मेजरमेंट मैंने बी से ले लिया। अब मैं कह दूं सर बी से 10 मीटर पे है और ए से जो है 5 मीटर पे है। अब देखो ये जो इसका 5 मीटर वाला है ना, अब आप इसका क्या करोगे, इसका जो 5 मीटर है, 5 मीटर वाली पहले ये लेके जाओगे, एक आर्क यहां से बनाओगे, एक आर्क आप यहां से बनाओगे। ये दोनों जिस पॉइंट पर कट करेगी वो पॉइंट आपका क्या हो गया? सी हो गया, है ना। सिंपल है बिल्कुल। तो ये याद रख के चलना है। आपको दो मेजरमेंट चाहिए तभी जाके सी आपका क्या होगा? एस्टैब्लिश होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा काम किस में करते हैं कि सर ये भी मेजरमेंट कर लिया, ये भी मेजरमेंट कर लिया। ये हमारे चलते हैं चेन सर्वे में। किस में चलता है सर? हमारा चेन सर्वे में। यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं कैसे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे के सारे। यहां पर जितने भी आप यहां पर अभी डायग्राम देखेंगे सारे के सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई चिंता वाली बात नहीं। ये पहला हो गया मेरा चेन सर्वे के अंदर। दूसरा देखो आप, ऐसा भी हो सकता है कि सर हम यहां पर क्या करें, हमें सी पॉइंट निकालना है, यहां पर ए है, यहां पर बी पॉइंट है। मैं क्या करूं, यहां से एक ऑफसेट खींच दूं, ठीक है, इसको ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। हमने यहां पर परपेंडिकुलर ऑफसेट खींचा। तो अब भी आपको क्या चाहिए कि सर ठीक है, यहां से आपको ये तो चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, पहले तो ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस अब मैं ऐसा नहीं बना के, यार मैं ना ऐसे लिख देता हूं, और साथ के साथ ही आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए, ठीक है। या तो ये ले लो, वो ले लो, एक ही बात है आपकी, है ना। इसे भी सर, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर तो यहां भी खींचा जा सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी खींचा जा सकता है आपका परपेंडिकुलर तो। लेकिन आपका परपेंडिकुलर हमने यही खींचा है और यही पोजीशन सी की है। कैसे पता चलेगा? ये भी ऑफसेट मेथड से पता चलेगा। इसको ऑफसेट मेथड बोलते हैं ना। करके देखेंगे, अभी चेन सर्वे करेंगे ना तो ऑफसेट मेथड बताऊंगा। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट कैसे निकालते हैं, सारी बातें भी सीखेंगे। इसको ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। ये दूसरा मेजरमेंट हो गया। तीसरा मेजरमेंट क्या हो सकता है? सर यहां पे ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर सी पॉइंट है। तो मैं क्या करूं तीसरी बार कि सर ठीक है, मैं क्या कर लूं कि सर हम यहां पर ये खींच लें, एक तो एंगल मेजरमेंट कर लूं मैं थीटा, और एक मैं साथ के साथ ये मेजरमेंट कर लूं, ठीक है। ये हो गया थर्ड नंबर पे, ठीक है। इसको हम यहां पर क्या बोलेंगे? ऐसा किस में करते हैं हम यहां पर? तो मैंने बोला था आपसे ट्रेवर्स बोला था मैंने, यहां पर एक ट्रेवर्स सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे, ट्रेवर्स सर्वे। अच्छा, कंपास सर्वे बोला था मैंने आपको, है ना। कंपास में हम क्या करते हैं, ऐसे थीटा में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन थीटा मेजरमेंट करने के काफी सारे तरीके हैं। थ्योडोलाइट से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, इससे करके हम यहाँ पर ट्रेवर्सिंग करते हैं, तो इसको ट्रेवर्स मेथड बोलते हैं, है ना। एक एंगल और साथ के साथ लीनियर मेजरमेंट आपने ले लिया, ठीक है, सिंपल है। इसको बोल देता हूं मैं फर्स्ट, इसको बोल देता हूं मैं सेकंड, इसको बोल देता हूं मैं थर्ड, इसको बोल देता हूं मैं, अब यहाँ पर फोर्थ आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ आने वाला है, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है आपके साथ कि आप यहां पर क्या करें, आप यहां पर दोनों ही तरह से थीटा मेजरमेंट कर लें। यहां से मैंने थीटा 1 मेजरमेंट कर लिया, यहां से मैंने थीटा 2 मेजरमेंट कर लिया, बस सिंपल है। तब भी हमारे पास यहां पर क्या हुआ है, तब भी ये मेरे पास सी की पोजीशन क्या हो गई, स्टैब्लिश हो गई ए और बी के रेस्पेक्ट में। कर दी क्या? यहां से थीटा 1 थीटा 2 एक ही जगह होगा, एक ही पॉइंट आएगा। खींच देते हैं हम तो यहां पर, इसको बोल देते हैं हम यहां पर क्या बोलते हैं, इसको हम यहां पर बोल देते हैं ट्रायंगुलेशन। इसको क्या बोल देते हैं हम यहां पर? ट्रायंगुलेशन, ठीक है, सिंपल है। अब यहां पर देखो एक और है, ये भी ट्रेवर्स का ही टाइप है आपका। हो सकता है सर आप यहां से थीटा 1 एंगल ले लो और यहां से आप यहां पर क्या करो, यहां से आप लाइन की लेंथ यहां पर मेजरमेंट कर लो, है ना। ये भी आपका ट्रेवर्सिंग हो गया, ये भी आपका ट्रेवर्सिंग ही हो गया काइंड ऑफ, ठीक है, सिंपल है। यहां से भी आप सी को लोकेट कर सकते हो, ए बी, और यहां से सी को लोकेट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल है। अब यहां पर आप यहां पर एक नोट पॉइंट डाल के लिख लो, अगर यदि आपको लिखना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है हमारे पास। यहां पर
कि सर देखो जो हमारा कंसर्न पॉइंट है सी, जो हमारा कंसर्न पॉइंट है सी, जिसको हम यहां पर लोकेट कराना चाह रहे हैं, जिसको हम यहां पर लोकेट कराना चाह रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि सर 2, 3 और 4 इन तीनों केसेस के अंदर, 2, 3 और 4 इन तीनों केसेस के अंदर आपका वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सर यहां पर आपके पास जब चेन सर्वे आप यहां पर करेंगे तब जरूरी नहीं है कि सर ऐसा हो। यहां पर अब आप ये लोग आप यहां पर याद रख के चल सकते हैं, यहां पर कह सकता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, इस तीनों केसेस में आपके पास वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है कंसर्न प्लेट से, ठीक है, वर्टिकल प्लेन सी पॉइंट कैन बी इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। थोड़ा सा यार ये घिचपिच हो गया है मामला, है ना, इसको थोड़ा सा आप यहां पर लिख लेना, आप खुद अपने हिसाब से लिख लेना, है ना, ठीक है, नोट पॉइंट करके, ठीक है, या लिखा दूं, चलो नोट लिख ही लो आप, है ना। द कॉन्सर्न पॉइंट सी can be in vertical plane in second, third, fourth केस, ठीक है, सिंपल है। ये लो साहब, ये हो गया आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, लिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। अब आप लोग यहां से सीख चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो इससे बेसिक से क्या बताएं यार, सबसे बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, है ना, और अभी हाई लेवल पे चलेंगे, देखना मजा आने वाला है आपको, है ना। अब देखो जो लोग मानते हैं कि सर ठीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग अब यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। और जिन लोगों को लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो बिल्कुल आप यहाँ पर रुके, क्योंकि क्या होता है कि सर वो यूनिट्स कुछ भी दे देता है कभी कभी, है ना। और एज ए सिविल इंजीनियर अगर हमें यूनिट्स निकालनी नहीं आती है तो हमें कुछ भी नहीं आता है, ये मान के चल लो आप, है ना। सिविल इंजीनियर बन भी गए, यूनिट्स का ही नहीं पता है, लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। दूसरी बात, जो भी एग्जाम आएगा एग्जाम में आपकी दी हुई यूनिट तो आने से रही, है ना, यूनिट कुछ भी दे सकता है। बहुत सी बार मैं देख रहा था, एक ऑब्जेक्टिव पेपर देख रहा था, स्टेट ए का देख रहा था शायद, है ना, मैं एक बार ऐसे ही देख रहा था, जब मैं उसको स्क्रॉल कर रहा था तो वहां पर यूनिट पूछ ली गई डायरेक्ट, देखो, है ना। हालांकि देखो चलो ठीक है, हम यहाँ पर कवर तो तीनों ही कर रहे हैं, सिलेबस ईएसी भी करना है, गेट भी करना है, साथ साथ स्टेट ए भी कर लेना है हमें, है ना। स्टेट ए चलो बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, जो कि थोड़े से क्या होते हैं, अलग ही टाइप के होते हैं ना, बट ठीक है, हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, ईएसी गेट का पूरा कवर होगा, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, कभी कभी देखो पूछ ले या फिर आपको डायरेक्टली उसका मन हो ऐसा ही दे दे, तो फिर आप यहाँ पर देख के जाना, है ना। सबसे पहला देखो आप यहाँ पर 1 एकड़ बराबर क्या होता है, देखो 1 एकड़ आपको पता होना चाहिए, 1 एकड़ किसको बोलते हैं, तो देखो 43,000 या 43560 स्क्वायर फीट को आप यहां पर क्या बोलते हैं, 1 एकड़ बोलते हैं। या फिर आप इसको एक और नाम बोल सकते हैं, 10 स्क्वायर गंटर्स चेन। गंटर देखो, जब भी अगर यदि यहां पर कहीं भी चेन लिखा आएगा ना, कभी भी चेन लिखा आ जाए कि सर मेजरमेंट जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली चेन दे दे आपको, तो सीधा गंटर्स चेन उठा लेनी है आप लोगों को, है ना। क्या उठा लेनी है, गंटर्स चेन उठा लेनी है, ठीक है। गंटर्स चेन से ही करते हैं मेजरमेंट आपके ये वाले, ठीक है। तो 1 एकड़ हो गया। अब 1 माइल का आपको पता है क्या, 1 माइल बराबर होता है आपका 640 एकर्स, ठीक है। अगर यदि यहां पर देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं एकड़, ये इंग्लिश एकड़, ये क्या है, इंग्लिश एकड़ है। एक आपका स्कॉटिश एकड़ भी आता है, स्कॉटिश भी आता है, स्कॉटिश अलग है। स्कॉटिश क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया था, ठीक है, इसीलिए हम यहां पर इंग्लिश वाला पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होता है 1.27 इंग्लिश एकड़ के बराबर, ठीक है। यहां पर एकड़ लिखना भूल गया मैं ना, स्कॉटिश एकड़, ठीक है, सिंपल है। यहां पर अब हेक्टेयर का बताइए किसी को, ये तो बहुत देखा होगा आपने ना, ये तो हेक्टेयर में ही देता है आपको, जब भी ड्यूटी डेल्टा का सवाल देगा डब्ल्यूआरई के अंदर, इरिगेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको हमेशा ऐसा देगा, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर सर आप इसको बोल सकते हैं 2.471 एकड़, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं क्या क्या नहीं बोलते सर, अभी देखो काफी सारी लिखाने वाला हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट याद रख लेना, है ना। एक होता है सर रूड, एक होता है क्या, रूड। रूड बराबर होता है आपका 1/4 एकड़, सिंपल है। रूड
रूट के बाद देखो आप यहां पर फरलोंग, नेक्स्ट आएगा क्या, फरलोंग। देखो फरलोंग का नाम तो सुना होगा यार, है ना, फरलोंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसको बोलते हैं आप यहां पर 40 पोल्स, 40 पोल, विच मींस दिस इज इक्वल टू 220 यार्ड्स। यार्ड्स, बहुत से लोगों को यार्ड्स नहीं गज कहने की आदत है कि नहीं है, बिल्कुल। तो वो जो कहते हैं ना कि सर ठीक है 3 फीट बराबर क्या होता है, 3 फीट बराबर होता है आपका 1 यार्ड, ठीक है। तो यार्ड के बारे में भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि सर 1 यार्ड बराबर क्या होता है, 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फीट होता है। और अगर यदि आपसे 1 यार्ड स्क्वायर दे दे तो 1 यार्ड स्क्वायर बराबर होता है 9 स्क्वायर फीट। सिंपल है, देखो भूलना नहीं है हमें, ठीक है। अब आपसे एक और याद रखना, एक चेन, चेन का मतलब है आपका गंटर्स चेन। जब भी चेन लिखी आ जाए आपसे, आप समझ के चलना ना गंटर्स चेन के बारे में बात हो रही है। एक चेन बराबर होता है आपका 20.1168 मीटर, मीटर में बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक चेन बराबर कितनी होगी आपकी, इतनी होगी, ठीक है। हाँ, और इसके बाद देख लें हम यहाँ पर 1 फुट को हम यहाँ पर देखें तो 1 फुट बराबर आपका होता है 0.3048 मीटर, ठीक है। ये तो काम आते आता है आपका, है ना, ये तो बहुत काम आते हैं, ठीक है। ये भी बहुत काम आता है, ठीक है, इसको भी याद रख के चलना। 1 मील भी बहुत काम आता है आपका। एक ये एकड़ वाला डायरेक्टली पूछा गया था सवाल, ये याद रख लेना। ये तो सारी, ये तो भूलने वाली बातें नहीं है आपकी, है ना, इनको भूल जाओ चाहे कोई दिक्कत नहीं है, इनको भूले तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। अच्छा देखो, 1 माइल को अगर यदि यहां पर मैं लिखूं तो देखो 1 माइल बराबर होता है 1.61 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन सर अगर हम यहां पर नॉटिकल माइल की कैलकुलेशन करते हैं, नॉटिकल माइल की, ठीक है, तो नॉटिकल माइल आपका बड़ा होता है 1.852 किलोमीटर का होता है ये, ठीक है। ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है, सिंपल है। ये तो हो गए थोड़े से, तो हमने यहां पर लिखा दिया आप लोगों को, थोड़े से हो रहे हैं अभी, है ना। देखो देखो आप 1 एकड़ बराबर आपका होता है 4046.85 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो 1 एकड़ है। लेकिन सर अगर यदि आपसे 1 एयर पूछ ले, ठीक है, ये याद रखना एयर, तो एयर बराबर आपका होता है 100 मीटर स्क्वायर। सिंपल है, बढ़े आगे देख लो, है ना। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यार काम की है आपकी, है ना। ऐसे मत सोचो कि सर बस वैसे ही लिखा दे रहे हैं आप लोगों को, नहीं ऐसे नहीं लिखा दे रहे हैं हम आपको। 1 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। सिंपल था सर, ये तो हमें पता था, चलो, है ना। 1 फीट बराबर क्या होता है, 1 फीट बराबर होती है आपकी 12 इंचेस। कितना होता है, 12 इंचेस, ठीक है। 12 इंचेस के बाद आप यहां पर इसको लिखें तो, अगर यदि आप लिखें तो 30.48 मीटर आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी 30.48 मीटर नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। 30.48 सेंटीमीटर आप यहां पर लिख सकते हैं। 0.3 बताया था थोड़ी देर पहले, देखो पिछले भी बताया है ना आप लोगों को। ये देखो 0.3048 यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 फुट, है ना। वापस से लिख दिया, फुट लिख दो फीट लिख दो यार, एक ही बात है ना। अब देखो इसके बाद क्या रहेगा आपका, 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर, आपने देख लिया क्या, 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर लिख दिया क्या, नहीं लिखा। चलो देखो 1 हेक्टेयर बराबर, देखो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, और 1 एयर बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर का। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 100 एयर लिख देते हैं आराम से, कोई दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। इसके अलावा सर देखें, और चलो एक और देख लेते हैं ना, हम यहाँ पर देख लेते हैं सर 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर क्या होता है, मीटर क्यूब में बताना है आपको। तो 0.001 मीटर क्यूब होता है। या फिर आप कह दो कि सर अगर यदि आप 1 मीटर क्यूब का गड्ढा खोदोगे, या फिर 1 मीटर क्यूब की टंकी लेके आओगे, है ना, टंकी लेके आओ 1 मीटर क्यूब बाय 1 मीटर क्यूब बाय 1 मीटर की, 1 मीटर क्यूब की, ठीक है, 1 बाय 1 बाय 1, तीनों की तीनों डायमेंशन इसकी, उसके अंदर पानी भर दो तो जितना पानी उसमें भरा ही आएगा ना, वो आपका होगा 1000 लीटर। क्या होगा वो, उतना 1000 लीटर, यानी कि 1000 लीटर पानी भर सकते हो आप 1 बाय 1 बाय 1 की टोटल टंकी के अंदर, ठीक है। सिंपल है, ये होता है इसका मतलब, 1 मीटर क्यूब का मतलब, सिंपल है। अब 1 बैरल का और याद रख लो आप, 1 बैरल आपके पास होता है बराबर 158.98 लीटर। सिंपल है, बिल्कुल। तो ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं, थोड़ी बहुत इनको आप यहां पर याद रख लेना। बाकी हम यहां पर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।